दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारे भूत बैंक चैनल की कहानी का आनंद ले रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। क्लाउन्स एक ऐसे जीव जो शायद असाधारण और साधारण के बीच कहीं होते हैं। कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना एक क्लाउन से लगता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक क्लाउन की है। ड्रीमलैंड हंसी की भूली हुई गूंज के भीतर उगे हुए खरपतवारों और ढहते कैंडी रैपरों के बीच ड्रीमलैंड पार्क स्थित है। एक समय यह बचपन की चीखों और खुशियों का ठिकाना था। ड्रीमलैंड अब यह भूली हुई मौज मस्ती का एक क्षयकारी स्मारक, परछाइयों और फुसफुसाहटों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। दो दोस्त भयानक रोमांच से आकर्षित होकर उस विकृत खेल से अनजान हैं जो ड्रीमलैंड की जंग लगी पसलियों में उनका इंतजार कर रहा है। जब वे पार्क के कंकाल अवशेषों को नेविगेट करते हैं, जिज्ञासा उनके कदमों का मार्गदर्शन करती है। उनके मन में हंसी बचपन की यादों से नहीं, बल्कि फीके जोकर, भित्तिचित्रों और विकृत फन हाउस दर्पणों से गूंजती है, जो उनके प्रतिबिंबों को विचित्र व्यंग्य चित्रों में विकृत कर देते हैं। अनदेखे पक्षियों की चहचहाहट और मृत पत्तियों की सरसराहट से बीच बीच में आशंका की एक लहर हवा में लटक जाती है। उनकी खोज में एक भयावह मोड़ आ जाता है जब रयान को एक लाल गुब्बारा दिखाई देता है, जो पार्क के क्षय के खिलाफ अस्वाभाविक रूप से जीवंत है, जो जंग लगे फेरिस व्हील से बंधा हुआ है। जैसे जैसे वे पास आते हैं, हंसी तेज हो जाती है, एक भयावह हंसी में बदल जाती है जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। देखे जाने का एहसास उन्हें जकड़ लेता है। हंसी मजाक के बीच अदृश्य आंखों से घनी खामोशी। जब उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, तो घबराहट फैल जाती है। सफ़ेद चेहरे के रंग और चमकदार लाल नाक की क्षणिक झलक दर्पण भूल भुलैया के विकृत कांच के पीछे गायब हो जाती है। हंसी बढ़ती है, एक टेढ़ा संगीत उनके दिमाग में घर कर जाता है, जिससे वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वे जानते हैं कि उनका शिकार किया जा रहा है, लेकिन इस अवास्तविक परिदृश्य में शिकारी कौन है और शिकार कौन है? उनका भागना ढहते आकर्षणों की भूल भुलैया के माध्यम से एक हताश दौड़ बन जाता है। मुड़ी हुई आकृतियां उनकी दृष्टि के किनारे किनारे नाचती हैं, उन्हें मजाकिया हंसी के साथ चिढ़ाती हैं। लकड़ी की हर चरमराहट, धातु की हर कराह उनके डर को बढ़ा देती है। शिकार एक ड्रैगन रोलर कोस्टर के मुड़े हुए पेट में समाप्त होता है, जहां वे अपने आतंक के स्रोत का सामना करते हुए खुद को घिरा हुआ पाते हैं। जोकर परछाई से निकलता है, कोई कार्टून जैसा राक्षस नहीं, बल्कि एक भयानक मानवीय आकृति। उसका मेकअप टूट गया है और गंदा हो गया है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसकी जगह अथाह पागलपन की खाई ने ले ली है। उनकी मुस्कुराहट प्राकृतिक सीमाओं से परे फैली हुई उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर देती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान है जो डर में आनंदित है, जो अपने आतंक पर पलता है। अवज्ञा के हताश कृत्य में सारा को एक भूला हुआ लीवर याद आता है, जो पार्क के अतीत का अवशेष है। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ वह इसे ट्रिगर करती है। लंबे समय से भूले हुए आकर्षण के लिए डिज़ाइन किए गए जंग लगे धातु के पिंजरे को सक्रिय करती है। जोकर उछलता है, लेकिन जंग लगे गियर पीस जाते हैं, जिससे वह पिंजरे में फंस जाता है। उसकी हंसी एक दबी हुई गुर्राहट में बदल जाती है। उसकी मुस्कुराहट क्रोध और हताशा के मुखौटे में लिपटी हुई बनी हुई है। वे ड्रीमलैंड पार्क से भाग जाते हैं, जो हमेशा के लिए मुस्कुराते हुए जोकर के डरावने खेल से चिह्नित हो जाता है। पार्क उनकी मुलाकात का एक मूक प्रमाण है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो भूली हुई परछाइयों में रोमांच तलाशते हैं। याद रखें, कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जो सबसे परिचित चेहरे पहनते हैं, और सबसे बड़ा डर अंधेरे में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट में होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो YouTube पर हमारे चैनल भूत बैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।